सोचता है भाई उसको प्रायोरिटी ज्यादा देना। सही बात सर, सही बात। तो चलिए आज का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रोसेस ही है और प्रोसेस के ऊपर ही हम लोग को बात करना है। तो द द पावर ऑफ प्रोसेस है ना, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और धीरे धीरे समझ में आता है सर, जैसे जैसे पिन लेवल चेंज होता जाएगा ना, वैसे वैसे बहुत सारी बातें समझ में आने लगेगा। जैसे अभी देखिए, कुछ दिन पहले एक मूवी हम देख रहे थे, उस मूवी में यस आई कैन डू, माँ हम कर सकते हैं, माँ हम कर सकते हैं, बार बार ये बोल रहा था लड़का। तो वहां से समझ में आया कि पावर ऑफ यस आई कैन डू। देखते हैं, हर मीटिंग सेमिनार में हम लोग को सिखाया जाता है कि आप बोलिए तो सही कि यस आई कैन डू। भाई लग रहा है, पहले बुलवाते थे तो हम लोग को लगता था सर ऐसा कि भाई इसको बोलने से क्या हो जाएगा, कुछ तो अंदर हो नहीं रहा है ना, कुछ तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं, हमारा बड़ा बिजनेस हो सकता है। कभी हम लोग ऐसा सोच भी नहीं पा रहे थे, है ना। लेकिन उस मूवी को जब देखे ना, वो क्लिप देखे, तो रियल में इसका मीनिंग समझ में आया, है ना। माँ, पिताजी उसके डेथ कर जाते हैं, माँ जो है अपने बच्चे को, बड़ा बच्चा रहता है और उसको चाय के दुकान पे ले जाती है कि भाई, बच्चा बोलता है कि कैसे घर चलेगा, चलो तुमको चाय की दुकान पे ले जाता है। तो वहां माँ रो रही है कि भाई कैसे मेरा बच्चा जो है, फूल सा बच्चा, कैसे चाय लोगों को परोसेगा, गरम गरम चाय यहाँ वहां ले जाएगा, तो उसको परेशानी महसूस होगा। तो माँ रोने लगती है, तो हाथ माँ का पकड़ के बोलता है क्या कि माँ, दो हाथ तुम्हारा और दो हाथ मेरा, दो दो चार हाथ होता है, और मैं कर लूंगा माँ, मैं कर लूंगा माँ। मतलब रोंगटा पूरा खड़ा कर दिया सर। कि सोचिए कि भाई एक चाय का दुकान पे जाने के लिए वो बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, जो अभी दुनिया देखा नहीं है, कुछ नहीं किया है, और उसको यकीन है कि हम कर सकते हैं, है ना, हम कर सकते हैं। और हम लोगों के पास इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतना सुनहरा अवसर है कि जो चाहे वो ऊंचाई हम लोग अचीव कर सकते हैं। और फिर भी हम लोग अभी जो है ना, बिल्कुल बहाना बनाने में लगे पड़े हैं, है ना। प्रोसेस ही हम लोगों को तकलीफ देता है, प्रोसेस। और हर चीज का एक प्रोसेस है। जैसे आप इंजीनियर बने सर, एक प्रोसेस है। आपने एग्जाम दिया, क्वालिफाई किए, फिर उसके बाद सेमेस्टर एग्जाम बहुत सारा हुआ होगा, बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ा होगा, रिज्यूम बहुत सारी कंपनियों को आपने भेजा होगा, ये प्रोसेस है। और तब जाकर के कोई जॉब आपको हाथ में मिला। तो यहाँ भी इस बिजनेस का निर्णय तो हम लोग बनाने के लिए ले लिए हैं, लेकिन यहाँ भी क्या है कि एक प्रोसेस है। और होता क्या है कि हम लोग चकाचौंध सिर्फ देख लेते हैं। भाई बड़े बड़े पिन में आज की डेट में हैं, लोग पैसे अच्छे बना रहे हैं, अच्छी गाड़ी ले रहे हैं, लोग प्राइवेट जेट अपना ले रखे हैं, और लोग अच्छे अच्छे बंगला में रह रहे हैं। तो एक 25 साल का उनका एक प्रोसेस है, 25 साल उन्होंने बिताया है इस फील्ड में, तब जाकर के हुए हैं। और वो लोग यदि देखा जाए अपनी शुरुआत और उनकी शुरुआत, तो उनके शुरुआत से हम लोग बहुत अच्छे लेवल में है सर, बहुत अच्छी स्थिति में है। सही बात है, लेकिन सही बात बीच है। का प्रोसेस जो है ना, वो प्रोसेस ही हम लोगों को तकलीफ दे देता है। कुछ लोग मना कर देते हैं, हम लोग टूट जाते हैं, है ना। ये बिजनेस का प्रोसेस ही है ना। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे थोड़ा सा रखे हैं सर, कि भाई चलिए एक टॉक इसके ऊपर भी होना चाहिए, ताकि लोग कभी भी सुने तो समझ पाए कि व्हाट इज कॉल्ड प्रोसेस, है ना, ट्रस्ट द प्रोसेस। हम लोग कहते हैं कि भाई प्रोसेस में बिलीव रखिए, है ना, प्रोसेस पे भरोसा रखिए। प्रोसेस आपके अंदर के ही मैन, सुपरमैन, है ना, स्पाइडरमैन को जगाने का काम करेगा, और आपको अपनी पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को प्रमाणित करने का काम करेगा। लेकिन फिर भी लोग सुपरमैन बनना तो चाहते हैं, सुपरमैन की तरह जीवन जीना तो चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस से प्यार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर वो टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन लव द प्रोसेस, है ना, LOS, है ना, LOS, लव, लव लेवल ऑफ सक्सेस, है ना, लव ऑफ सक्सेस। तो लव प्रोसेस को हम लोग को करना है ना। हम लोग प्रोसेस को लव नहीं करते। तो आज टॉपिक हम लोग इसी के ऊपर लेंगे, और इसी के ऊपर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। और बाकी जिनको जुड़ना होगा जुड़ते रहेंगे अपना, है ना, क्योंकि टाइम सबका कीमती होता है, अवेलेबल होता है। और जब वही लेट से हो जाता है टाइमिंग, तो लोगों को तकलीफ होने लगता है कि सर लेट से सेशन चल रहा है। भाई समय से आ भी तो जाओ यार, है ना। तो चलिए, द प्रोसेस की बात वही हम लोग कर रहे थे। तो प्रोसेस एक ऐसा चीज है जो आपको सफल बनाएगा, प्रोसेस ही हम लोगों को सफल बनाने का काम करता है। और आपको मंजिल तक ले जाकर यदि कोई काम करेगा तो प्रोसेस ही करेगा। अब भाई सीढ़ी है, और सीढ़ी पे आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम बिल्कुल मंजिल पे ही पहुंच जाएं, वो नहीं हो सकता है ना, वो नहीं हो सकता है।
वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लेकिन अब यहाँ गलती क्या होता है कि हम लोग को स्टेप ही पता नहीं होता है कि हम कौन सा स्टेप लें। वो सही प्रोसेस ही हम लोगों को पता नहीं होता है कि सही प्रोसेस हम लोगों का कौन सा होगा। ये प्रोसेस ही हम लोगों को पता नहीं होता है। तो सक्सेस का अपना एक वक्त होता है, और जब उस प्रोसेस से आप जाएंगे नहीं, उस प्रोसेस से आप जब गुजरेंगे नहीं, तो सफलता कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। एक माँ सोचे, बहुत सारी माँ ऐसा कोशिश कर रही है, हाईटेक माँ बनना चाह रही है। वो लोग, वो चाहती है कि भाई गर्भ को हम कंसीव भी ना करें और माँ भी कहला जाए, है ना। उनका प्रोफेशन इतना हाई फाई हो चुका है कि वो चाहते हैं कि 9 महीने का ये दर्द कौन सहेगा, है ना। तो बच्चे भी उनके ऐसे जब बड़े हो जाते हैं, तो माँ को अपने घर में न रख करके अनाथ आश्रम पहुंचा देते हैं, है ना। तो प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस को तो झेलना पड़ेगा, तभी जाकर के सफलता मिलने वाला है। और यदि हम लोग शॉर्टकट के तरीके में रहेंगे तो फ्लॉप हो जाएंगे, है ना। हो सकता है कि वंस टाइम आपको सक्सेस मिले, जैसे बहुत सारे देखिए हीरो जो आए, फर्स्ट टाइम आए और हिट कर गए। जैसे देखिए आपको याद होगा पिक्चर आस्की, है ना, आया था, उसका हीरो राहुल राय, है ना, बहुत फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ कुछ कहने का नहीं। फिर दोबारा हम लोग ढूंढते ही रह गए कि भाई उस टाइप का कोई पिक्चर बनाए तो सही, लेकिन कहीं दिखाई नहीं, है ना। दूसरा देखिए, यदि और भी देखें तो एक कुमार गौरव का पिक्चर आया था लव स्टोरी, है ना। वो भी बहुत अच्छी मूवी थी, गाना भी बहुत अच्छा सुपर हिट था, लेकिन फिर उसके बाद उनका कुछ अता पता ही नहीं रहा, क्योंकि सक्सेस उनको चुना था, एक प्रोसेस के थ्रू ये नहीं गए थे। जो भी सक्सेस का एक रहा होगा, तो बाई चांस कभी कभी मिल सकता है, लेकिन परमानेंट के लिए नहीं मिल सकता है। सफलता यदि परमानेंट चाहते हैं, स्थायी चाहते हैं, तो एक प्रोसेस होकर गुजरना ही पड़ेगा, है ना। भूमिका चावला तेरे नाम में आई, भूमिका चावला तेरे नाम में आई, तो वहां भी भाई अचानक बहुत बड़ा सक्सेस मिला। फिर दोबारा हम लोग ढूंढते ही रह गए कि भाई तेरे नाम वाली वो हीरोइन कहाँ गई, पता ही नहीं चला, है ना। अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, अमिताभ बच्चन आज भी वो टिके हुए हैं, जबकि हम लोग देख जानते हैं कि बहुत सारे दिवालिया घोषित हो गए थे। धीरू भाई अंबानी उनको मदद करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी वो मदद नहीं लिए, क्योंकि वो संघर्ष करके जो भी हासिल किया था, संघर्ष करके हासिल किया था। उनको पता था कि संघर्ष से फिर हम वापस उस चीज को अचीव कर लेंगे, उनको पता था कि फिर से हम वापस उसको अचीव कर लेंगे। तो आज देखिए, आज का जो टॉपिक हम लोगों ने देखा है कि प्रोसेस, प्रोसेस से जो लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस से होकर के जो आगे आएंगे, उनका सफलता परमानेंट होगा, उनका सफलता जो होगा परमानेंट होगा। लेकिन जो लोग प्रोसेस से नहीं आएंगे, उनका सफलता जो है टेम्पररी होगा। किसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, इस बिजनेस में भी बहुत सारे लोग हैं, है ना, अनाप शनाप तरीके से क्या करेंगे, बिल करवा करके क्या करते हैं कि वो पीवी बना तो लेते हैं, है ना, और स्लैब भी ले लेते हैं, स्लैब भी ले लेते हैं, लेकिन उनका सफलता जो होता है ना, वो परमानेंट होता नहीं है। और परमानेंट सफलता नहीं होने के कारण उनको बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ता है, बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ जाता है ना। और कुछ समय के बाद आउट ऑफ बिजनेस भी हो जाते हैं, कुछ समय के बाद वो दिखेंगे भी नहीं। तो ये सब गलती लोगों से हो जाता है। तो ये सब रणधीर जी अपना कैमरा बंद, माइक बंद कर लीजिए, रणधीर जी अपना माइक बंद कर लीजिए, आप डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है कि प्रोसेस से गलत तरीके से तो आप आ जाएंगे, है ना। लेकिन क्या है कि सही तरह से जब किसी काम को करिएगा, तो तकलीफ होगा, दर्द होगा। एक माँ को बच्चे को जन्म देने में भाई काफी लंबा समय लगता है, बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है, दर्द झेलना पड़ता है, और बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, लेकिन उनको खुशी होता है कि हम माँ बनने वाले हैं, और वो सारा कुछ झेल जाते हैं, वो सारा कुछ झेल जाते हैं। तो एक प्रोसेस से होकर के हम सबको गुजरना पड़ेगा, है ना। और प्रोसेस को हम टाल नहीं सकते हैं। यदि हम सोच लें कि बिना प्रोसेस का ही हम वहां तक चले जाएं, बहुत सारे जॉब में भी बहुत सारे लोग हैं सर, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल। बहुत सारे लोग आज के लाइफ स्टाइल को, आज के लाइफ स्टाइल को बहुत सारे लोग जो है ना अचीव करना चाहते हैं कि जल्दी से कर लें, जॉब में रहने वाले कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई घूस लेकर के गलत तरीके से पैसे इकट्ठा कर करके लाइफ स्टाइल वो गेन तो कर लेते हैं, लेकिन उनका साइड इफेक्ट उनको समझ में नहीं आता है कि इसका साइड इफेक्ट भी क्या हो सकता है। या तो उनका डिमोशन हो जाता है, या तो जॉब से निकाल दिए जाते हैं, या उल्टे सीधे काम करने के जुर्म में वो सलाखों के पीछे होते हैं, है ना।
तो एक प्रोसेस पे हम लोगों को यकीन करना पड़ेगा। अब होता है कि व्हाट इज राइट प्रोसेस, सफलता का सही प्रोसेस क्या है, और यहीं पे एक मेंटोर का जरूरत होता है, जो जैसे एक लीडर का जरूरत होता है, एक लीडरशिप की जरूरत होती है। तो इन सारी चीजों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। ए लीडर, है ना, बोला जाता है कि एक लीडर कौन है? हु नोज द वे, है ना, हु गोज द वे, हु सोज द वे, तभी जाकर के लीडर हम लोग बन पाते हैं। ऐसे हम लोग लीडर नहीं बन पाते हैं। तो लीडर बनने के लिए इन सारी चीजों को हम लोगों को सोचने और समझने का जरूरत है, और प्रोसेस को सीखने का जरूरत है, प्रोसेस को एंजॉय करने का जरूरत है। सक्सेस इज अ जर्नी बोला जाता है ना, कि सफलता एक यात्रा है, और इस यात्रा का यदि हम लोग आनंद नहीं लेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे, फन नहीं करेंगे, मस्ती नहीं करेंगे, तो ये यात्रा जो है ना, बड़ा बोझिला हो जाएगा, बड़ा बोर हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को देख करके, समझ करके हम लोगों को आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो आज के डेट में जरा सा सोच के देखिए सर, जो थाली में खाना आया है, जो रोटी हम खा रहे हैं, जो चावल हम खा रहे हैं, जो सब्जी हम खा रहे हैं, है ना, जो दाल हम लोग खा रहे हैं, क्या लगता है कि डायरेक्ट आ गया आसमान से हमारे थाली में, उसको टपका दिया गया, है ना? कितना कठिन मेहनत के बाद, कितने लोगों के अथक परिश्रम के बाद वो थाली में हमारा आया है ना? तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझने का जरूरत है कि भाई एक प्रोसेस है, किसी भी चीज को परमानेंट हक लेने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत है, और उस प्रोसेस को करने के लिए यदि हम तैयार नहीं होंगे, तो हम लोग आगे कहीं बढ़ ही नहीं पाएंगे, कहीं का नहीं रह पाएंगे, वो परमानेंट सक्सेस होगा ही नहीं, है ना? अपनी एबिलिटी को निखारने का प्रयास एक सही प्रोसेस के द्वारा ही हो सकता है, परमानेंट प्रोसेस के द्वारा ही हो सकता है ना? तो यहां से हम लोग जो देख रहे हैं, दूसरा, यदि किसी आदमी को आप कह दीजिए कि 1 से 10 तक काउंटिंग सुनाओ, है कोई शॉर्टकट इसका? कोई शॉर्टकट इसका नहीं है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि 1 से 10 तक कोई काउंटिंग हम लोगों को सुना सकता है। इट्स अ प्रोसेस, है ना, देर इज नो शॉर्टकट, कोई भी शॉर्टकट नहीं है ना? अब एक देखिए, भगवान से जब आप एक घड़ा खरीदने जाते हैं, घड़ा भी खरीदने जाते हैं, तो आप ठोक बजा करके देखते हैं उसको, है ना, थोड़ा सा इधर बजाते हैं, उधर बजाते हैं, देखते हैं सही आवाज निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। यदि सही आवाज नहीं निकल रहा होता है तो छोड़ देते हैं वहीं पे, है ना? तो आप ईश्वर से इतना कुछ चाह रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा सपने आप देख रहे हैं, और फिर भी आप सोच रहे हैं कि भाई हमको तकलीफ ना हो, हमको कोई दर्द ना हो। पाना बहुत कुछ चाहते हैं और करना कुछ नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं घर में बैठे बैठे मेरा सारा काम हो जाए। भाई डाउनलाइन देखिए, कहावत भी हम लोग कहते हैं ना, अपलाइन से सीखो कैसे, और डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी आपको बहुत सारी चीज को आज हम लेकर के आपके बीच आए हैं, और एक एक करके समझाने का प्रयास करेंगे, है ना, कि भाई देखिए, आपको अपने आप को कैसे तैयार करना है ना? आपको नो पेन नो गेन, है ना? जब तक दर्द नहीं होगा तब तक कुछ आप हासिल नहीं करने वाले हैं, है ना? तो भाई आपको उस पेन के लिए तैयार रहना होगा, है ना? कि जीवन में आज तक जो कुछ भी आपने हासिल किया है, बहुत सारे तकलीफ आप झेल रहे हैं। कुछ लोगों को वो तकलीफ झेलने का आदत हो चुका है, उनको पता ही नहीं कि हम तकलीफ झेल रहे हैं। और कुछ लोगों को कराह रहे हैं वो, कि भाई मैं कहाँ फंस गया, है ना, कहाँ पे हम फंसे हुए हैं, और लाचारी बेबसी के कारण वही उलझन वो महसूस कर रहे हैं, है ना? तो फंसना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप फंसेंगे नहीं, तो अपना पूरा द बेस्ट नहीं लगाते हैं, है ना? मछली जब जाल में फंस जाती है, जब उसको एहसास हो जाता है कि हम जाल में फंस चुके हैं, तो उसका उछल कूद देखिए कितना बड़ा होता है, जबकि पानी में वो रिलैक्स में था, पानी में उसको कोई टेंशन नहीं हो रहा था। इसी तरह से हम लोग अपने परिस्थिति में इस तरह से फंस चुके हैं, तो कुछ लोगों को तो झेलने का आदत हो चुका है ना? और कुछ लोग अपना तलाश रहे हैं कि भाई रास्ता क्या है, अपनी पूरा सब कुछ झोंकने के लिए वो तैयार है, कि हम अपना सब कुछ झोंकेंगे, लेकिन अपनी परिस्थिति से मैं बाहर निकल कर आऊंगा, है ना? अपना सब कुछ वो लगाने के लिए तैयार है। तो भाई हम लोगों को भी अपनी परिस्थिति में, यदि हम लोग समझ, मतलब ऐसा समझ में आ रहा है कि हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग उलझ चुके हैं, हम लोग जो चाह रहे थे, जिस तरह का लाइफ स्टाइल चाह रहे थे, जो टाइम फ्रीडम चाह रहे थे, जो मनी सिक्योरिटी चाह रहे थे,
वो हम लोगों को मिल नहीं रहा है, यानी वी आर ऑन द रॉन्ग पाथ, हम लोग गलत गलत रास्ते पे हैं। हम लोगों को एक मौका मिला है कि भाई जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को करते हुए एक अपना फ्रीडम वाला रास्ता अपना सकते हैं, और फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अपना ईमानदारी पूर्वक से अपना द बेस्ट देने से घबराते हैं। हम लोग प्रोसेस को फॉलो करना नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं कि भाई किसी तरह से शॉर्टकट रास्ता मिल जाए और हम बस मेरा बिजनेस चल पड़े। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। बाई चांस सफलता आपके कदम चूम सकती है, संजोग से सफलता आपको कभी कभी मिल सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं मिल सकता है, परमानेंट नहीं मिल सकता है। परमानेंट सक्सेस के लिए आपको प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा, प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, तभी जाकर के होगा। तो आपको भी सफलता पाने के लिए जो है ना, आपको भी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। प्रोसेस को समझने का प्रयास करिए, प्रोसेस को जानने का प्रयास करिए, प्रोसेस के साथ चलने का प्रयास करिए, है ना, और उस रास्ते को आनंद लेने का प्रयास करिए। जो भी दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, एक चाणक्य का स्टेटमेंट अभी देखिए हमको ध्यान में आ रहा है कि चाणक्य अपने अशोक को बोलते हैं कि भाई जब दुख ही सुख बन जाए, है ना, जब दर्द ही आनंद का रूप ले ले, तो धूप ही जब छांव लगने लगे, तो समझिए कि आप सफलता की राह पे चलने लगे, है ना, सफलता की राह पे आप चलने लगे। तो ये चीज हम लोगों को समझना है। अब एक आर्मी समझिए कि वो ट्रेनिंग जो होता है, वो ट्रेनिंग से भागना चाहे, कितने लोग भागते भी हैं, वो ट्रेनिंग से यदि भागना चाहे तो क्या लगता है कभी वो एक कमांडो बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसने ट्रेनिंग का प्रोसेस को एंजॉय किया ही नहीं, है ना। एक डॉक्टर यदि वो सोचे कि भाई कैसे मैं ऑपरेशन करूं, डर लग रहा है, भाई इसका सामना हम कैसे करें, हम कटा छटा फटा कुछ देख नहीं सकते, है ना, तो क्या लगता है कि यदि उस प्रोसेस से उसको प्यार ना हो तो क्या वो किसी का जान बचा पाएगा, किसी को वो जीवन दे पाएगा, है ना। यहाँ भी जिस पीड़ा से एक डायरेक्ट सेलर गुजरता है, जिस तरह से लोग रिजेक्ट कर देते हैं, जिस तरह से लोग नीच दृष्टि से देखते हैं डायरेक्ट सेलर को, कभी कभी ऐसा एहसास होता है हम लोगों को फील्ड में, और कभी कभी बड़ा गजब सा लगता है कि भाई किसी के घर में जाके सामान पहुंचाना, है ना, और फिर भी उनकी अवहेलना करना कभी तकलीफ देता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पता करना है कि ये डायमंड बनने का एक प्रोसेस है। भाई डायमंड ऐसे नहीं बनता है, कोयला में हजारों साल वो दबता है, वो क्रश होता है, प्रोसेस होता है, तब जाकर के वो चमकता है। तो हम सबको भी अपने अपने प्रोसेस से प्यार करना पड़ेगा, हम सबको भी वो दर्द तकलीफ को झेलना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके बन सकते हैं, ऐसे नहीं बन सकते। आपको प्रोसेस से गुजरना ही होगा, प्रोसेस से प्यार करना ही होगा, सफल होने के लिए आपको ऐसा करना ही है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको बगैर प्रोसेस से के आपको सफल कर दे। आप कितना भी पूजा पाठ करते रहें, कितने भी मिन्नत मांगते रहें, है ना, सफलता आपके कदम कभी नहीं चूमेगी यदि आप प्रोसेस से प्यार करने के लिए तैयार नहीं है। आपको प्रोसेस से प्यार करना ही पड़ेगा। लक उन्हीं का फेवर करता है जो लेबर करने के लिए तैयार होते हैं, जो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, जो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार होते हैं, जो धूप में पसीना बहाने के लिए तैयार होते हैं। तो उन्हीं को, देर इज नो शॉर्टकट, अमीर बनने का कोई शॉर्टकट है ही नहीं, है ना। भले हम लोग गरीब रह करके अमीर के बारे में जितना शिकायत और निंदा कर ले, लेकिन अमीर के अंदर जो क्वालिटी होता है आपका, आपके पास 0.00% भी नहीं होता है ना। हम लोग सिर्फ सपने देख करके, शौक रख करके, या उनका नकल कर करके भले कुछ ऐसा बनने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मुंह के बल ही गिरेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक प्रोसेस के थ्रू नहीं जा रहे हैं, आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, है ना। तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने हैं, और लाना है तो लाना ही है। यदि आपको अपने अंदर सफलता वाली आदत आपको डालना ही पड़ेगा, सक्सेस का जो आदत है वो आपको डालना ही पड़ेगा। यदि सफलता वाला आदत आप नहीं डालेंगे, अपने अंदर बदलाव को नहीं स्वीकार करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप एक सफल इंसान बनने का जब आकार में होते हैं,
मूर्ति जब पत्थर में ऑलरेडी होता है ना, मूर्ति ऑलरेडी पत्थर में है, लेकिन मूर्तिकार उसको शेप दे रहा होता है, छेनी हथौड़ी चला रहा होता है, तो पत्थर को दर्द हो रहा होता है। इसी तरह से कभी हम लोगों को अपने अपलाइन का बात चुभ सकता है, कभी डाउनलाइन का बिहेवियर, व्यवहार उस अपलाइन को चुभ सकता है ना। तो ये समझ जाइएगा कि आपको अपनी सफलता को आकार मिल रहा है, आप उस प्रोसेस में हैं, आप आगे सफल होने वाले हैं, तभी जाकर के ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, नहीं तो नहीं ऐसा होता है। तो आपको दर्द तो लेना पड़ेगा, तकलीफ तो आपको होगा ही होगा, आई नो दैट। फील्ड में निकलने के बाद आसान नहीं होता है लोगों से बात कर लेना, नए लोगों से बात कर लेना, नए लोगों को आगे बढ़ के बिना मतलब का हाय हेलो कहना। कभी कभी सामने वाला शख्स संदेश से देखने लगता है कि ये बंदा आखिर इतना ज्यादा इंटरेस्ट हमें क्यों ले रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक ऐसे इंसान को हम लोग ढूंढ रहे हैं जो अपने सपनों का जीवन जीना चाहता हो, और हम लोग उसकी मदद करना चाहते हैं, है ना। लेकिन यदि वो इंसान अपने सपनों, एक तो सबसे पहले सपना होता ही नहीं है, यदि हुआ भी तो उस सपने से लगाव नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि ये सपने को हमको कब तक सही साबित करना है, उनको पता ही नहीं होता है। तो ये भी परेशानी होता है। और हम लोग नॉन ड्रीमर के पीछे भागते रहते हैं, भागना पड़ेगा, क्योंकि कोयला को आप हटाएंगे तभी तो जाकर के हीरा मिलेगा। तो ये प्रोसेस है ना। बहुत सारे लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन सबके सब लोग ये बिजनेस में स्वीकार नहीं कर लेंगे। भाई बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, कुछ लोग प्लान दिखा रहे, उब रहे थे, भाई सर घड़ी देख रहा है इधर उधर, प्लान तुरंत वही बंद कर दिया हमने कि भाई यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर लाइफ। आप अपने ड्रीम्स के लिए तो सीरियस सिंसियरिटी आपके अंदर है ही नहीं। भाई यहाँ करोड़ों कमाने की बात हो रही है, और आपके पास ना तो क्वेश्चन है, ना तो सिंसियरिटी है, तो आप सफल कैसे होंगे? सिंसियर बच्चे ही तो आईएएस बनते हैं। कभी आपने देखा है कि भाई हर वो स्टूडेंट जो हर अपने शौक मौज को पूरा करते हुए और आईएएस का एग्जाम क्लियर किया हो? नो, यू हैव टू फोकस, यू हैव टू बिकम अ सिंसियर। सिंसियरिटी आपको दिखाना पड़ेगा इस बिजनेस के प्रति, इस बिजनेस के जरूरत को आपको पूरा करना पड़ेगा। आप जैसे भी करें आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके रिवार्ड्स बहुत अच्छे हैं। एक ऐसा रिवार्ड इसका है, एक ऐसा फ्रूट्स है जो कहीं और है ही नहीं, किसी और प्रोफेशन में है ही नहीं। एक कॉम्बिनेशन जो इसका जो मिल रहा है इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू हम लोगों को, ये कॉम्बिनेशन कहीं है ही नहीं भाई। तो इसके इसके लिए जो डिमांड है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा आपको, है ना। उसके रिक्वायरमेंट्स को तो आपको पूरा करना पड़ेगा, नए लोगों से बात करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, है ना। उसके ना चाहते हुए भी आपको बात करना पड़ेगा, बात करने का अवसर निकालना पड़ेगा, एक ही आदमी के पीछे पीछे पड़ना पड़ेगा, है ना। यदि वो लग रहा है कि क्वालिटी आदमी है तो आपको पीछे पड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट फॉलो अप से ही आता है। यदि आप फॉलो अप नहीं करते हैं तो नहीं रिजल्ट निकलने वाला है। आप सोच रहे हैं कि पहली बार हाय हेलो किया और वो आदमी हमारे बिजनेस में आ जाए, कभी नहीं होगा। बार बार आपको मौका ढूंढना पड़ेगा, बार बार आपको मौका ढूंढना पड़ेगा कि हाउ टू टॉक, व्हाई टू टॉक, है ना। हाउ टू टॉक, व्हाई टू टॉक, है ना। आपको ये मौका ढूंढना पड़ेगा, आपको अवसर निकालने पड़ेंगे उस व्यक्ति से बार बार मिलने का। आपको वो तरीका ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हम लोग निकालें और कैसे आगे बढ़ने का प्रयास करें। कस्टमर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई कितना पीवी आप कर लेंगे खुद से, कितना वॉल्यूम खुद जनरेट कर लेंगे, तो आपको कस्टमर भी ढूंढना पड़ेगा। मीटिंग फंक्शन सेमिनार में आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस का हिस्सा है। बिना मीटिंग फंक्शन सेमिनार जाए हुए कोई आज तक आदमी डायमंड नहीं बना, और आप सोच रहे हैं घर बैठे ही हम ऐसा काम कर लें? नेवर पॉसिबल, ये होगा ही नहीं, ये संभव ही नहीं है। लाख चतुराई आप कर लीजिए, कभी वो इंसान बना ही नहीं है डायमंड। भाई जो मीटिंग ना गया हो, जो किताब ना पढ़ा हो, जो टेप ना सुना हो, जो ऑडियो ना सुना हो, जो अपलाइन के बातों को फॉलो नहीं करता हो, कभी नहीं बना, है ना। ये सारे प्रोसेस को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। लीडरशिप आपको लेना ही पड़ेगा। तो बहुत बड़ा लेसन हम आपको देने वाले हैं लीडरशिप के ऊपर। और आज तक हम लोगों ने कई बार इस फोटो से हम लोगों का दर्शन हुआ है, लेकिन ये नजरिया कभी नहीं मिला था जो नजरिया अभी हम लोग आपको देने वाले हैं, है ना। ये नजरिया कभी मिला नहीं था, है ना। तो प्रोसेस आपको लेना पड़ेगा, और आपको विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। सफलता आपके अंदर ही छुपा हुआ है, बाहर ढूंढने का प्रयास नहीं करना है। हम लोगों को अपने अंदर ही बदलाव लाना है, अपने अंदर ही बदलाव लाना है। यदि हम लोग अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो सफल कभी नहीं हो पाएंगे, सफल कभी नहीं हो पाएंगे। आपको अपना कारण ढूंढना है, वाई, वाई दिस बिजनेस,
क्या कुछ ऐसा है जो हमको करंट प्रोफेशन से नहीं मिल रहा है भाई? आप आखिर इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं? आपको ये वाई ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने सपने को टटोलना पड़ेगा, एक ऐसा सपना बनाना पड़ेगा जो आपको लगे कि करंट प्रोफेशन से हमारा तो पूरा होना ही नहीं है। हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जो करना पड़े करेंगे, है ना, जो करना पड़े करेंगे, जो कुछ दांव पे लगाना पड़े लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे भाई मीटिंग का टिकट कहीं मांग लीजिए ना, तो लोगों को बड़ा परेशानी फील होता है, बहुत परेशानी फील होता है। सर पैसे नहीं है, पैसा तो हम नहीं देंगे सर, आप यदि दे दीजिएगा तो ठीक रहेगा। भाई सक्सेस डिमांड्स प्राइस, सफलता आपका प्राइस मांगता है, और आप प्राइस देने के लिए तैयार ही नहीं होते, तो सफल कैसे हो जाएंगे? फिर भी अपलाइन दया मया कर देता है कि जा भाई टिकट दे देंगे, हो सकता है दिमाग का बत्ती जल जाए, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे ही होता है एंटरटेनमेंट के रूप में, आए गए राम फिर गए, बस कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उनके अंदर में कुछ होता ही नहीं है। हम तो वीरेंद्र को बोले कि भैया तू अपना टिकट का पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है यार, तू 600 रुपया तो बर्बाद कर दिया, रणधीर जी हमारा 300 रुपया बर्बाद कर दिए। मीटिंग के बाद भी आकर के यदि दिल में कुछ होता नहीं है, दो चार 10 लोगों को प्लान नहीं दिखाया, ज्वाइनिंग नहीं करवाया, सफलता के लिए यदि तड़प आपके अंदर नहीं पैदा हुआ, तो आपका नस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, आपका ब्रेन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। भाई इतनी सफलता देख करके आएगा और आदमी चुपचाप बैठ जाएगा, शांत से होके बैठ जाएगा, छटपटाएगा नहीं। भाई एक आदमी है जो आपको सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है कि भाई आप इतना कुछ कर सकते हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं, है ना। वो माहौल बनाने के लिए कितना कुछ प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, वो जो करता है ना उसी को पता होता है। हम और आप तो बड़ा आसानी से गए, टिकट खरीदा, बैठ गए, ताली बजाए और चले आए वापस। जिस दिन वो दर्द का एहसास होने लगेगा ना, आपके जीवन में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा, वो ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि सच में कैसे लोग मैनेज करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, इतना प्रोसेस के बाद ये चीज मैनेज होता है, जिस दिन ये एहसास होने लगेगा ना, आप प्राइस समझने लगेंगे, है ना, ये प्रोसेस को आप समझने लगेंगे कि ये प्रोसेस क्या होता है। अब देखिए कुछ आपको एक फोटो के थ्रू आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं, तो थोड़ा सा हम अपना स्क्रीन आपके सामने अभी शेयर करते हैं, और वो स्क्रीन के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा मैसेज है। आज तक हम लोगों ने क्या किया कि भाई इस फोटो को देखिए जरा, ये फोटो को हम लोगों को देखने का प्रयास करना है, और ये फोटो में क्या दिख रहा है जो हम लोग को बताने का प्रयास करिए, है ना। ये फोटो में हम लोगों को क्या दिख रहा है सर, विजय सर? लीडर लीड बाय एग्जांपल, मतलब वो लीडर तो खैर आगे चल चलो, रहा है। हाँ हाँ सर। लीडर मतलब आगे चल रहा है, तो उसके पीछे पीछे लोग चल रहे हैं। अच्छा अगर अच्छा, वो लोग न चल रहे हैं सर, हाँ, आगे जो चल रहे हैं सर वो कौन है सर? तो आगे मतलब जो चल रहा है वो लीडर है, और मतलब सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं वो, कि मतलब हमें सफल क्या होना नाम है है। इनका सर, इनका नाम क्या महा- है सर जो आगे चल रहे हैं सर? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और इनके पीछे कौन लोग चल रहे हैं सर? अब इनके पीछे मतलब जैसे जो लोग इनकी बात से सहमत है, या जो मतलब ये इन्होंने सपना दिखाया, उस सपने को सच करने के लिए इनके साथ चल रहे हैं। साथ तो चल रहे हैं, ये नोट पे भी फोटो रहता है ना सर? हाँ, हम लोगों के नोट पे भी फोटो रहता है हाँ ना। मतलब रहता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आगे आगे चल रहे हैं वो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, है ना। लेकिन हाँ, पीछे कौन है? पीछे इनकी वाइफ है, कस्तूरबा गांधी। अच्छा अच्छा, और बाकी कस्तूरबा गांधी है, उनके पीछे सर? उनके पीछे नेहरू जी हैं, और बाकी तो और भी लोग हैं। मतलब एक तरह से जनता है जो उनको उनके कहे हुए बातों को मान के उनके आगे चल उनके पीछे चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया, है ना। अब देखिए इस फोटो से बहुत बड़ी लर्निंग है सर, बहुत बड़ा लेसन है सर। शॉक हुआ दिमाग जब इस तरह से हम लोगों ने देखा, तो काफी ज्यादा शॉक हुए हम लोग कि भाई देखिए किस तरह के लोग हैं, है ना। और कैसे कैसे मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या क्या मैसेज मिलने वाला है, ये हम लोग देखने के लिए तैयार है ना सर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा मैसेज हम लोगों को यहाँ से लेने का है और ले सकते हैं।
इस फोटो में दिखाया कि आगे जो चल रहे हैं वो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, सब लोगों को पता है। किसी से भी पूछिएगा तो वो बता देंगे कि भाई महात्मा गांधी है, किसी से भी पूछिएगा तो सब बता देंगे कि महात्मा गांधी है। लेकिन उनके पीछे कौन है, ये बहुत सारे लोग जो है नहीं बता पाएंगे, है ना। बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे कि इनके पीछे कौन कौन है। बहुत बड़ा मैसेज हम देने वाले हैं सर, और इसको जीवन में उतारना है सर। सिर्फ फोटो देख करके ये नहीं हो जाना है। जब इस फोटो को देख करके जब मेरे अंदर ये विजन जगा, तो लगा यार ये तो बहुत बड़ा मैसेज है। ये फोटो को ऐसे ही नहीं नोट पे डाल दिया गया, है ना, बहुत बड़ा मैसेज है। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं सर, है ना। एक लोग रास्ता जानते हैं और रास्ता दिखाते हैं और उस रास्ते पे चलते हैं, दैट मीन दैट इज लीडर, है ना। राइट। वो लीडर है। अ लीडर सोज द वे, नोज द वे, गोज द वे, है ना। एक लीडर पहले वो रास्ता जानता है और उस पे चलता है ना, और तब जाकर के लोगों को बताता है। महात्मा गांधी के पास एक माँ अपने बच्चे को लेकर के आई, सर बहुत ज्यादा मीठा खाता है, तो बोले भाई एक सप्ताह बाद आना मेरे पास। फिर दोबारा एक सप्ताह के बाद गई, पूछी बताइए आपने महात्मा जी बोला था आपने कि भाई बच्चा हमारा मीठा खाता है, मीठा खाना बंद कर देगा, बताइए कैसे। फिर उसको समझाने लगे वो कि ऐसे ऐसे करोगे तो मीठा खाना बंद कर दोगे। बोला इतनी सी बात तो आप उस समय भी कह सकते थे। बोले भाई मैं खुद मीठा खाता था, मैं खुद पहले मीठा खान के छोड़ने का प्रयास हमने किया और देखा कि हम छोड़ने में सफल हो गए, तब जाकर के मैं आपके बच्चों को बता पा रहा हूँ। तो अ लीडर नोज द वे, है ना। उनको पता था कि कैसे मीठा खाना छोड़ा जा सकता है। उसके बाद उन्होंने मीठा खाना छोड़ा और तब जाकर के लोगों को बताना शुरू किए। यहाँ पे भाई मेरे खुद प्लान दिखाना आता नहीं है, नए लोगों से बात करना आता नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि भाई मेरा ग्रुप सब सारा काम करेगा, मेरा ग्रुप बड़ा सा बिजनेस लेकर के चलाएगा। कैसे संभव होगा। तो लीडर यदि बनना है तो रास्ता पहले जानना पड़ेगा, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा और वही रास्ता लोगों को बताना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक लीडर बन सकते हैं। वरना लीडर की कोई क्वालिटी ही नहीं आएगा, प्रोसेस आप झक मारते रह जाइए। इतने साल से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता अभी तक आया नहीं, मेरे घर में बाहर गाड़ी लगी नहीं, कभी नहीं लगेगा। व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो द प्रोसेस। आप प्रोसेस जानते ही नहीं है, प्रोसेस पे चलते ही नहीं है। प्रोसेस तो लोगों को कैसे बता पाएंगे भाई, अंधेरी दुनिया के बारे में ही तो बता पाएंगे। हमसे यदि कोई पूछता है कि सर कैसे रॉयल्टी अचीव करें, क्योंकि भैया हम ही नहीं जानते हैं, क्योंकि हम बने ही नहीं है ना। हमने जब बिगनर बना तो बिगनर के बारे में बताया कि भाई बिगनर हम बन गए, बिगनर के बारे में हम बता सकते हैं। भाई जब हम स्टार्टर बन गए तो स्टार्टर के बारे में हम बता सकते हैं, है ना, पूरा बता सकते हैं और जितना चाहे उतना स्टार्टर निकाल सकते हैं। ओपनर जब हम बन गए तो हमको लगा कि भाई हम ओपनर तक का रास्ता जानते हैं, ओपनर बना सकते हैं। ईगल बन गए तो ईगल बनने का रास्ता हमको पता हो गया, हमको लगा ईगल हम बना सकते हैं। जब रनर बने तो रनर बनने का रास्ता हमको पता हो गया, रनर बनाने का ये बना दिया अपने ग्रुप में। और अब बीनर पिन पे हम हैं, खुद पहले गए, उस समय कुछ गलती किया, फिर सुधारा, फिर विनर इस महीने पिछले महीने गए हम लोग। तो सामने वाले को हमने बोला कि भाई अब विनर हम आपको बना सकते हैं, क्योंकि मुझको पता है रास्ता क्या है कैसे है। क्योंकि जहां हम गए नहीं उसके बारे में हम नहीं बता सकते, है ना। मेरे पास वो कला नहीं है, मेरे पास वो गुण नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर थ्योरी सिर्फ बोलने से नहीं होता है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। हमने वो चैलेंज को स्वीकारा, सच कह रहा है कि भाई जब हम वो चीज है ही नहीं तो हम कैसे बता सकते हैं। अब मेरे पास मल्टीपल लेग्स है, मल्टीपल लेग्स में सबको हमने कहा कि भाई मैं बीनर हूं और बीनर बन करके बनाना सिखा सकता हूं। अब इस लेग में बीनर, 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 क्या होगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, है ना। तो राइट वे, राइट प्रोसेस को हम लोगों को अपनाना है। जो हम नहीं है वो नहीं बता सकते, है ना। यही तो ट्रूनेस का ये बिजनेस है, ये सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी का बिजनेस है। और इसलिए इस बिजनेस से हमको ज्यादा लगाव है। यदि झूठ बोलने का काम होता, है ना, डरपोक बनाने का काम होता, तो कभी हम इस बिजनेस में नहीं होते, कभी इस बिजनेस में नहीं होते। सच्चाई और ईमानदारी सर उठा के जीने वाला बिजनेस है।
किसी का कुछ पैसा लेकर के हम लोग इधर उधर नहीं जाते, है ना। कोई धोखाधड़ी का बिजनेस नहीं है, ईमानदारी सच्चाई वफादारी का बिजनेस है। और इसलिए इस बिजनेस को हम लोग करते हैं और इस बिजनेस से प्यार करते हैं और अंतिम सांस तक इस बिजनेस को करना पसंद करते हैं। तो टॉपिक अभी हमारा उस फोटो के ऊपर चल रहा था। उस फोटो में सर दो लोग थे, एक लोग थे लीडर और एक लोग थे फॉलोअर। लीडर जो है रास्ता जान रहे थे, रास्ते पे चल रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि ये रास्ता सही है ना। लोग लीडर को जानता है, लीडर को पहचानता है, फॉलोअर को कोई पहचानता नहीं है, फॉलोअर का कोई नाम भी नहीं जानता। आप तो सर कुछ नाम बता भी रहे थे विजय सर, लेकिन आई डोंट नो कि सच में वो वही थी जिनका नाम आपने लिया, कस्तूरबा गांधी थी। आई डोंट नो, हमको नहीं पता है कि वही थी, है ना, लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं तो समझ में आ रहा है। और लेकिन शायद नेहरू जी भी वहां पे नहीं थे सर, जहां तक मुझे नॉलेज है। अब पता नहीं कौन कौन लोग हैं, अब टोपी पहन लेने से हर कोई नेहरू नहीं बन जाएगा, है ना। तो फॉलोअर्स को कोई जानता नहीं है सर, फॉलोअर्स को कोई जानता नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पे एक वो यहाँ पे दिखा जो रास्ता दिखा रहा है और एक वो जो उस रास्ते पर चल रहा है ना। दुनिया किसको याद रखता है? फॉलोअर को लीडर सूरज बना। जी, फॉलोअर को याद रखता है या फिर लीडर को याद रखता है सूरज जी? लीडर को सर। लीडर को। हम लोग बनना जी, क्या चाहते हैं? लीडर बनना चाहते हैं। लीडर बनना चाहते हैं, चलिए बहुत जी अच्छी सर। बात है ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो हम लोगों को मौका दे रहा है। हम लोग बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि ये बिच्छा का समझिए कि पूरा लाइन चल रहा है। बार बार एग्जाम्पल मैं देता हूँ क्या सूरज जी, कि भाई ये एक भिक्षा का जो है, बिच्छू जो है, बिच्छू का लाइन चल रहा है। किसी इंसान ने पूछ दिया कि भैया इसमें लीडर कौन है, तो बिच्छा ने बोला कि भाई छू के देख ले, है ना। तो थैंक गॉड कि हमारे एलओएस में ऐसे ऐसे लोग हैं कि कोई कम नहीं है, कोई फॉलोअर है ही नहीं, कोई फॉलोअर नहीं है। दे ऑल आर लीडर। और यहाँ पे कितना खुशी होता है, हर एक व्यक्ति को वहां हम लोग पहुंचाना चाहते हैं जहां हम होते हैं, है ना। जिस पोजीशन पे हम होते हैं वहां पे चाहते हैं कि हमारा जो डाउनलाइन है ना, उनको यहाँ पे आ जाए, हमसे आगे भी बढ़ जाए तो हमको दर्द नहीं होता है, तकलीफ नहीं होता है, हमको और खुशी होता है। भाई इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी में है, जबकि बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है। अभी जाके जन स्वराज के मालिक अभी कौन है भाई, कौन है, क्या नाम है। अब उनको जाके कहे कि नहीं नहीं आपके लीडरशिप में हमको नहीं इलेक्शन लड़ना है, यहाँ पे तो भाई सूरज जी खड़ा होंगे, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर जी, को हटा करके बोला जाए कि भाई यहाँ पे सूरज जी खड़ा होंगे, क्या लगता है मौका मिलेगा? मौका मिलेगा सूरज जी? अभी नहीं मिलेगा नीतीश सर। चाचा हमारे कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश जी को देख लीजिए भाई, पार्टी बदलेगी लेकिन कुर्सी नहीं छूटेगा। कुर्सी नहीं छूटने वाला है। तो बाहर का लीडरशिप ऐसा लीडरशिप है कि जो कुर्सी पकड़ लिया है वो पकड़ के जकड़े हुए है भाई, छोड़ना नहीं है, छूटेगा नहीं, है ना। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि सूरज जी ठीक है, इस बार आप रनर बने ना, चलिए विनर बनिए और हम आपकी मदद करेंगे। कितना खूबसूरत बिजनेस है भाई, कितना खूबसूरत बिजनेस है। बाहर की दुनिया देख लीजिए ना जरा, फॉलोअर्स से भरा पड़ा है। लीडर चाहता है कि बुड़बक बना करके, बेवकूफ बना करके, कैसे बरगला करके आपको अपने पीछे दौड़ाता रहे। समझ रहे सूरज जी मेरा इशारा? प्रिंसिपल बन करके आप स्कूल चला सकते हैं, लेकिन मिश्रा जी से कह दीजिए कि मिश्रा जी कल के डेट में हम भी एक ब्रांच डाल रहे हैं और आपको वहां यही फर्ज अदा करना है। होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा खूबसूरत बिजनेस है जहां पे हर लोग आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये समझने का प्रयास हम लोगों को करना है। तो फॉलोअर्स बन करके हम लोग घूम रहे हैं भाई। कहने को जरूर है कि हम लीडर बनना चाहते हैं, हम लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन हम लोग फॉलोअर बन करके घूम रहे हैं। और फॉलोअर बनने से दुनिया कभी आपको याद करने वाली नहीं है, दुनिया आपको याद रखने वाला नहीं है, है ना। एक लीडर बनना पड़ेगा, यही अंतर है दोनों में।
जो आगे आगे चल रहा है और जो पीछे पीछे चल रहा है, दोनों में अंतर क्या है? अपने आप से पूछिए कि भाई ये दोनों में अंतर क्या है ना? तो एक में लीड करने की कैपेसिटी है, उसके अंदर एक लीडिंग कैपेसिटी है ना? और दूसरे के अंदर क्या है? फॉलो करने की कैपेसिटी है। मालिक मालिक, जी हजूर, यस सर, नो सर, है ना? उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है, उसके अंदर वो योग्यता नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, लीडिंग कैपेसिटी नहीं है उसके अंदर। और इसी वजह से वो कभी भी आगे बढ़ करके चलने का हिम्मत नहीं जुटा पाता है और जीवन भर एक फॉलोअर बन करके रह जाता है ना? तो अपने अंदर जो बदलाव लाना है, वो लीड करने का बदलाव लाना है ना? कि लीड करेंगे। आज से लीडर वही होता है जो जिम्मेदारी स्वीकारता है, भाई आगे बढ़ करके जिम्मेदारी लेता है। सर आई कैन डू, आप मेरे ऊपर भरोसा रखो ना सर, मैं करके दिखाऊंगा। मेरे ऊपर विश्वास रखो ना सर, मैं विश्वास करके दिखाऊंगा, है ना? लीडर वो होता है आगे बढ़ करके, वो आदेश का इंतजार नहीं करता है कि भाई हमको बॉस आदेश करेगा तब जाकर के हम ऐसा काम करेंगे, है ना? लीडर वो होता है जो आगे बढ़ करके खुद जिम्मेदारी लेता है। बताइए ना सर, मेरे को क्या करना है, मैं क्या करूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा सर, कहाँ पे हमको ज्यादा काम करना होगा, कहाँ पे क्या काम करना होगा, वो स्ट्रक्चर पे बात करता है, आगे बढ़ करके काम करता है, अपलाइन के पास जाकर के काउंसलिंग करवाता है कि भाई मेरा ग्रुप कैसे बढ़ेगा, मेरा टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, कहाँ पे हमको काम करना है, आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेता है। लीडर वो होता है ना? तो आपको ये दोनों में अंतर क्या है ना? पहला नाम देख रहे थे कि सब कोई जानता है, कोई भी बता देगा, है ना, कि वो मोहनदास करमचंद गांधी है ना? लेकिन ठीक उसके पीछे जो भी लोग हैं उनका कोई नाम ही नहीं बता पाएगा। तो हम लोगों को लीडर की क्वालिटी समझना पड़ेगा, लीडर को समझना पड़ेगा और प्रोसेस पे विश्वास करना पड़ेगा। और हमें से लीडरशिप नहीं है, इसलिए हम लोगों को कोई जानता नहीं है, हमारी कोई बात सुनता नहीं है ना? बार बार वीरेंद्र का शिकायत रहता है, सर हम तो सबको कहते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। भैया तेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं है, तेरे अंदर लीडर का गुण ही नहीं है, तू सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, तू अपलाइन से बात करता ही नहीं है ना? तू किसी मीटिंग फंक्शन में दिल से जाता ही नहीं है? तो तुमको सुनेगा कौन? 10 बार तुमको अपलाइन कहेगा कि भाई मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, तो तुम कहेगा ठीक है सर, सोचते हैं, चलते हैं, है ना? बहुत सारा एक्सक्यूज है तुम्हारे पास भरा पड़ा, तो भाई आगे कैसे बढ़ लोगे यार, है ना? लोग तुमको कैसे जानेंगे, लोग तुमको कैसे सुनना पसंद करेंगे? हमको लोग क्यों सुनते हैं? तुम्हारे ग्रुप में तुम्हारे आदमी से ही जा करके जब बात करते हैं तो वॉल्यूम कैसे निकल जाता है, लोग बिजनेस करने के लिए तैयार कैसे हो जाते हैं? क्या अंतर है मेरे भाई? वही अंतर है लीडरशिप कैपेसिटी की, है ना? कैपेबिलिटी जगाना पड़ेगा, जब ऐसा नहीं करोगे तो नहीं आगे बढ़ पाओगे, है ना? तो एक और देखिए अलग विजन क्या है, जब जुलूस आप निकालते हैं, ठीक है, लीडर आपका आगे आगे होता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, है ना? भाई गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, है ना? बहुत सारा लंबा लंबा भाषण चलता है, नारा होता है। पुलिस जब आके लाठी बरसाता है तो लाठी किसके ऊपर लगता है? जनता के ऊपर। कि नेता के ऊपर? सूरज जी, लीडर हम्म। के ऊपर लाठी बरसता है क्या? नहीं सर। फॉलोअर ही आके अपने नेताजी को घेर लेता है कि एक लाठी नेताजी पर लगे नहीं, है ना? यानी लीडर जो है सेफ जोन में होता है, और फिर भी हम लीडर बनना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम लोग लीडर की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, है ना? तो लाठी जो बरसता है वो लीडर के ऊपर नहीं बरसता है, फॉलोअर्स के ऊपर बरसता है। जेल में लीडर कम और फॉलोअर ज्यादा जाते हैं, है ना? तो लीडर को जो है फॉलोअर ही बचाता है, ये भी है। अब आपको देखिए, ज्यादा तकलीफ लीडर को होता है या फॉलोअर को होता है? फॉलोअर को होता है इससे ज्यादा तकलीफ तो, मतलब ज्यादा सबसे तकलीफ। ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा एक कष्ट तो फॉलोअर ही झेल रहा है। एक स्टोरी ऐसे सुना था सर, दलित सभा में ऐसा बोला किया जा रहा था कि भाई हम लोगों का भी एक नेता होना चाहिए। लोगों ने नेता चुना, सूरज जी नेता रहेंगे हमारे। ठीक है भाई, सूरज जी नेता हो गए। अब सब देखा फॉलोअर्स लोग हैं, हमारे नेताजी जो है बिल्कुल लोगों से मिलने जाते हैं तो पैदल जाएंगे, साइकिल से जाएंगे? नहीं जाएंगे। सब लोग चंदा इकट्ठा करो, चंदा इकट्ठा शुरू किया। भाई सब लोग मिलाए, नेताजी के लिए स्कॉर्पियो आ गया, नेताजी के लिए स्कॉर्पियो आ गया, समझ रहे हैं सूरज जी? अब नेताजी भाई कैसे जाएंगे? तो स्कॉर्पियो से जाएंगे, है ना? नेताजी वहां गए, सब कुछ किए। अब नेताजी
कहाँ रह रहे हैं भाई, उसी उसी गांव में रह रहे हैं, उसी मोहल्ले में रह रहे हैं। अब नेताजी को भाई गर्मी लग रहा है, हमारे नेताजी गर्मी में कैसे रहेंगे भाई? हमारे नेताजी झुग्गी झोपड़ी में कैसे रहेंगे? लोग इनको क्या कहेगा कि झुग्गी झोपड़ी वाला नेता है ना? तो इनके लिए भाई एक अलग से फ्लैट होना चाहिए, है ना? तो इनके लिए एक फ्लैट बनाया गया, फ्लैट में लोग रहे। अब भाई आपके नेताजी कहाँ रहते हैं? तो फ्लैट में रहते हैं, है ना? कहाँ रहते हैं? तो भाई फलाने जगह रहते हैं। कैसे चलते हैं? तो भाई स्कॉर्पियो से चलते हैं। मेरे भाई किसका जीवन बदला? जीवन किसका बदला? लीडर का। सोशल मीडिया पे है, बहुत सारा चीज नहीं बोल सकते, है ना? हम लोग जय 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 बहुत सारा कुछ करते हैं, सोशल मीडिया पे नाम ओपन नहीं करेंगे। भाई उनका जीवन तो बहुत अच्छा से गुजर गया। व्हाट अबाउट यू? झंडा लेके सिर्फ घूमने से हो जाएगा काम? झंडा लेके घूमने से सिर्फ नहीं होगा। हम लोगों को अपने अंदर लीडर वाला गुण डेवलप करना पड़ेगा, लीडरशिप वाला गुण डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। टाइम का थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान। अच्छा, तो ज्यादा तकलीफ फॉलोअर्स को ही होता है ना? लोग सिर्फ विजेता को ही याद रखते हैं। किसी भी गेम में आप देख लीजिए, रेस में क्या होता है? सेकंड का अंतर होता है। सेकंड से वो यदि जो आगे लाइन का क्रॉस कर गया और सेकंड से मात्र वो पीछे रह गया, तो दूसरे वाले व्यक्ति को कोई याद नहीं करता है। रिजल्ट, लोग विजेता को याद रखते हैं, जबकि दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था, मात्र सेकंड का अंतर था, और सेकंड में ज्यादा दूरी नहीं होता है ना? लास्ट बॉल में यदि छक्का मारना था और वहां पे कैच हो गया, तो ये टीम के बजाय वो टीम खुशियां मनाना शुरू कर देता है ना? इसको भी हम लोगों को समझना है ना? इसको भी समझना है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। अब हमें भी मौका मिला है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के रूप में। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के रूप में हम लोगों को भी मौका मिला है अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को मनचाहा ड्रीम लाइफ जीने के लिए। लेकिन और हर व्यक्ति को यहाँ पे मौका है, यहाँ कोई फॉलोअर नहीं है। पार्टनर्स, वी आर पार्टनर्स, और पार्टनर्स साथ साथ में चलते हैं, साथ साथ में चलते हैं, है ना? आगे भी चला तो खुशी है, पीछे चला तो हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं लोग, है ना? वी आर पार्टनर्स, है ना? हम लोग सब पार्टनर हैं। तो हम लोगों को भी मौका मिला है अपने सपनों को साकार करने के लिए। प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, प्रोसेस पे विश्वास करना पड़ेगा। प्रोसेस हम लोगों को तोड़ने के लिए नहीं, और हम लोगों के को हिम्मत के साथ खड़ा होने के लिए आता है ना? कोई भी संकट हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी मुसीबत हो, ये हम लोगों को और निखारने के लिए आता और हम लोगों के अंदर विवेक बुद्धि को जगाने के लिए आता है ना? इसलिए कभी हम लोगों को घबराने का कोशिश नहीं करना है, प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा भाई, है ना? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र है। किसने रोका है भाई कि ऑफलाइन से आप आगे नहीं जा सकते हो? अपलाइन से आपका चेक ज्यादा बड़ा होगा, ऐसा कौन कह दिया कि नहीं होगा चेक आपका बड़ा? आपका चेक भी अपने अपलाइन से बड़ा हो सकता है भाई। बिजनेस में ला दिया, दैट्स इट, है ना? बिजनेस में ला के खड़ा कर दिया, बिजनेस का समझ अपने अंदर विकसित हो गया, दैट्स इट, वी विल रेस्पेक्ट देम, है ना? लेकिन अपना कमांड अपने हाथ में लेना है, अपने ग्रुप को अपने मुट्ठी में लेना है, और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। आप बड़े बड़े पिन को अचीव कर सकते हैं, अपलाइन आपका सहयोग कर रहा है, ये गॉड ब्लेसिंग ईश्वर का आशीर्वाद है आपके साथ कि वो आपका साथ दे रहा है ना? एक एक कदम पे आपको चलने के लिए तैयार है ना? तो डायमंड बनने का, लीडर बनने का, यदि जो आप देख रहे हैं, तो अपलाइन और डाउनलाइन को, यहाँ तक कि क्रॉस लाइन को, सबको खुशी होता है आपकी सफलता को लेकर के, आपकी सफलता को लेकर के सबको खुशी होता है भाई, है ना? ऐसा मतलब बाहर की दुनिया में नहीं संभव है। बाहर की दुनिया में लोग टांग खींचते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं, है ना? भले मुंह पे आपका स्माइल दे रहे हो, लेकिन पीछे जो है आपका पैर ही खींचना वो चाहते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। ये इस इंडस्ट्री में बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है ना? कोई ऐसी सफलता वाली स्टोरी नहीं होगा जिसका संघर्ष से भरा कहानी नहीं होगा, है ना? हर व्यक्ति जो आज तक जीवन में आगे बढ़ा है, उसका अपना एक संघर्ष का कहानी है। ये बिजनेस करने का निर्णय हम लोगों का एक क्रांति है भाई। नए लोगों से मिलिएगा, नए लोग ना कहेगा, कहेगा, प्रोसेस है।
फिर भी आपको आगे बढ़ना है, फिर भी एक नया प्लान दिखाने के लिए आपको तैयार रहना है, फिर भी आपको घर से बाहर निकलना है ना। एक प्रोसेस है। तो इस तरह से हम लोग एक प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हैं, एक प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट में 5 मिनट और हम आपका समय लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा सा छूट रहा था, इसलिए हमको लगा कि इसको भी कवर कर लिया जाए। विचार शून्य बनना है। अब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। हम लोग जो है ना, विचार शून्य नहीं है, मिक्स वेज की तरह है। जैसे कहा जाता है ना कि मिला हुआ सब्जी, है ना, एक ही चीज में मिक्स वेज बना दिया। तो हम लोगों का विचार भी कुछ ऐसा ही है। विचार शून्य बनने का प्रयास ही हम लोग कभी नहीं करते हैं, है ना। हमारे विचार में अनुभव के साथ जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों मिला हुआ है। हमारा माइंड नकारात्मक भी सोच रहा है, सकारात्मक भी सोच रहा है ना, घुल मिल गया है ना। जबकि हमें या तो नकारात्मक हमारे दिमाग में भर जाए, या बिल्कुल सकारात्मक भर जाए, ऐसा ही हम लोग सोचने का प्रयास करें। या तो हमारे दिमाग में निगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो, है ना। तो दोनों मिला हुआ यदि रहेगा तो हम ग्रोथ नहीं ले सकते। आपका माइंड नेगेटिव भी सोच रहा है, होगा कि नहीं होगा, सामने वाले बंदे के पास जा रहे हैं, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। अरे भाई, ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है। हम लोगों को अपने दिमाग में या तो सकारात्मक से भर लें कि करना है तो करना है, वट एवर बी द सिचुएशन। वो हाँ कह दिया तो भी ठीक, वो ना कह दिया तो भी ठीक, पीछे मुड़ के अब देखना नहीं है, बस चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है ना। सिर्फ प्लान 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 दिखाते रहना है ना। भाई एक बार टीचर ने पूछा कि भाई राणा प्रताप सिंह कैसे जीते, युद्ध को कैसे जीते। तो प्रश्न लिखा गया फर्स्ट पेज पे कि भाई कैसे जीते, और बाकी पूरा कॉपी में उसने लिख दिया टकड़क 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 टकड़क, लास्ट में लिखा युद्ध जीत गए। कॉपी में पूछा गया कि भाई इन्होंने कैसे क्या किया, तो कहा कि भाई यही काम तो किया और इसके अलावा कोई काम ही नहीं किए। वो तो सिर्फ घोड़ा ही चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, और वो युद्ध जीत गए। तो हम लोगों को भी क्या करना है कि भाई डायमंड कैसे बना जाए, ये सवाल हम लोगों ने लिख दिया। लास्ट में अपने आप को विजुअलाइज करना है कि भाई हम डायमंड बन चुके हैं। बीच के पन्नों में क्या भराएगा सर, विजय सर? हाँ, कि हम डायमंड बन चुके हैं, ये सोचते हुए कि हम डायमंड बन चुके हैं, हम डायमंड बन चुके टगड़क हैं। टगड़क 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 सर, एसटीपी 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 हाँ। एसटीपी एसटीपी एसटीपी, है ना। हाँ, स्थिति। बस यही प्रोसेस है, और इसके अलावा कोई प्रोसेस ही नहीं है सर, इसके सही अलावा कोई बात है। और प्रोसेस ही नहीं है ना। एसटीपी में अगर परफेक्ट हो गए तो मतलब सब कुछ सही है। बस 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 बस, मीट द न्यू पीपल, नए नए लोगों से मिलना है ना। फॉलो अप करना है, लोगों में फॉलो अप करना है, लोगों को फॉलो अप करना है, लोगों के क्वेश्चन आंसर्स को सुनना है, अपने अनुभव के साथ, अपने योग्यता के साथ, एबिलिटी के साथ उनके ऑब्जेक्शंस को, उनके रिजेक्शंस को हैंडल करने का प्रयास करना है। और तीसरा चीज है अपग्रेड योर सेल्फ, सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। बस यही तो प्रोसेस है ना। तो बिल्कुल। अब एक चीज और देखिए, घर पे हम लोग को बोला जाता है चौखट पे मत खड़ा रहो, बचपन से हमने कभी कई बार सुना है। शाम को तो खैर खैर खास करके कहा जाता है कि चौखट पे खड़ा मत रहो। भाई आज समझ में आया कि चौखट पे खड़ा मत रहो इसका मतलब क्या है। चौखट पे जब आप खड़ा होते हैं, दरवाजे के चौखट पे सर, बीच बीच में, मतलब दरवाजा से ना अंदर है ना बाहर है, वहीं पे है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ना तो आप घर के अंदर हैं और ना घर के बाहर हैं। आप निर्णय ले ही नहीं पा रहे हैं कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे, हाँ, है ना। तो इसका मतलब क्या है भाई कि जो चौखट पे मत खड़ा रहो। जब आप चौखट पर खड़े होते हैं तो ना तो आप घर के अंदर होते हैं और ना ही घर के बाहर, हाँ। है हाँ। ना। तो अगर हमें सफलता लेना है तो हमें पहले विचार शून्य बनने का प्रयास करना है। पहले विचार शून्य हो जाइए। विचार शून्य ही ध्यान है। जिस समय हम लोग विचार शून्य हो गए तो फुल मेडिटेशन में आप आ गए, फुल मेडिटेशन में आ गए। विचार शून्य होना ही मेडिटेशन है। पहले विचार शून्य बनने का प्रयास करिए, फिर अपने विचारों को सकारात्मकता से भरें, सकारात्मक चीज भरें, है ना, जो आप पाना चाहते हैं, है ना। अब यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग नकारात्मक से भी भर लेते हैं और सकारात्मक से भी भर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक को ही भरिए, सिर्फ पॉजिटिविटी को ही भरिए। सर ये कैसे संभव है सर? ये तो संभव ही नहीं हो सकता है कि दिमाग में सिर्फ पॉजिटिविटी रहे।
है ना। हमारे कुछ ग्रुप में लोग ऐसे हैं, महा नेगेटिव आदमी है, जब भी उनसे बातचीत होता है, मैं भैया सही तो बोल सको यार, कम से कम सही तो सोच सको यार, सही शब्द का उच्चारण तो कर सको, कितना भी सुना लीजिए सर, हो ही जाता है। तो सकारात्मक से भरना है। अब देखिए, अंधेरा को यदि गायब करना है तो आप क्या करेंगे सूरज जी? मोमबत्ती जलाना पड़ेगा। वाह, बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। तो सकारात्मक से जब भरना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? दिमाग में निगेटिविटी तो है, रहता है, सबके अंदर रहता है, मानव स्वभाव है, रहेगा, लेकिन हम लोगों को करना क्या है? सकारात्मकता से भरना है, सकारात्मकता से भरना है, सकारात्मकता से भरना है। सकारा एक वीडियो कहीं पे यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा, एक जार लिया गया, उसमें पूरा कूड़ा कचरा डाल दिया गया, है ना, और डाला गया, और उसके बाद क्या किया गया कि भाई पानी दिखाया गया कि भाई एक गिलास पानी डाला, कचरा गंदा का गंदा ही रहा, है ना। तो कभी कभी कुछ पॉजिटिविटी मिला भी, संगत से, सही संगत से कुछ सुन लिया, या कहीं मीटिंग में चले गए तो कुछ निगेटिव भरा हुआ दिमाग में, लेकिन कुछ एक गिलास मोटिवेशन का गया, है ना, कुछ अच्छी लाइन गया, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? फिर आदमी वैसा ही व्यवहार करने लगता है। उसमें फिर दिखाया, पाइप लिया, पाइप लेके जार में जो है पानी डालते रहा, डालते रहा, डालते रहा, डालते रहा, डालते रहा, डालते रहा, कचरा सारा बाहर निकल आया, एक एक करके कचरा बाहर आ गया। फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बात ही रहा, मतलब सिर्फ साफ पानी रहा। ये प्रोसेस से क्या बताया कि हम लोग कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, यदि अच्छी संगत में रह लिए, अच्छे माहौल में रह लिए, तो एक दिन क्या होगा कि हम लोग सुपर पावर हो ही जाएंगे। नेगेटिव तो रहेगा ही नहीं रहेगा, है ना। तो अंधेरे को गायब करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उजाले का स्रोत लाना पड़ेगा। तो अपने अंदर छुपे नकारात्मक विचार को गायब कौन, कैसे करेंगे, है ना। तो अपने विचारों को शुद्ध हम कैसे कर पाएंगे? सकारात्मक विचार से, लगातार डालते रहने के प्रयास से, है ना। मैं सफलता की सोचता हूँ, बार बार अपने आप से बोलिए, मैं सफलता की सोचता हूँ। एक भी आदमी ज्वाइन नहीं किया, मैं सफलता की सोचता हूँ, है ना। क्या सूरज जी, लाइव एग्जाम्पल हम लोग हैं, है ना। मेरे ग्रुप में अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, मेरे ग्रुप में अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, मेरे से बढ़कर के आ रहे हैं, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली लोग आ रहे हैं, मेरे से ज्यादा ताकतवर लोग आ रहे हैं, और आज ऐसा हुआ। समाज के अच्छे अच्छे लोग जो है हम लोगों के ग्रुप में आ रहे हैं, है ना। तो ये होगा, लेकिन कहाँ से? यहाँ से। सबसे पहले यहाँ चेंज, मैं सफलता की सोचता हूँ, मैं अपने उज्जवल भविष्य की सोचता हूँ, है ना। द रेस्ट ऑफ लाइफ इज द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। भाई अभी तक जो हमको मिला नहीं, वो तो आने वाले जीवन में हम लोगों को मिलने वाला है, और हम लोग खुश हैं, हम लोग उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं, जोश और जुनून से भरे हुए हैं कि आने वाला समय जो है ना, वो बहुत ही बेहतर होने वाला है। कई लोगों से हमने ये सवाल पूछा, आपका आने वाला भविष्य कैसा है, कैसा दिखता है? तो पता चला कि दे आर सो सैडी, है ना। जॉब छूटने वाला है, बॉस डांटने वाला है ना। यहाँ पे कितना भी गलत काम आप कर लीजिए, आपका अपलाइन पीठ थपथपाने वाला है। अरे आप कर सकते हैं भाई, आप में वो योग्यता है, आप में वो टैलेंट है, आदमी की थोड़े ना कमी है, एक ने हाँ ना कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है ना। भाई डेली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट है, और 18 साल होते होते, आज तो बिजनेस 25 साल से ऊपर का हो गया है, 18 साल होते होते क्या होगा ना कि ये बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे आ जाएंगे जो अभी तक सफल हुए नहीं, अच्छा। है ना? तो आज का सेशन यहीं तक था, है ना। और प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा हमको लग रहा था कि बहुत सारे लोग प्रोसेस में अटक जाते हैं, बहुत सारे लोग प्रोसेस से डर जाते हैं, प्रोसेस से प्यार नहीं करते हैं, है ना, और प्रोसेस पे विश्वास नहीं करते हैं। तो वी नीड टू एंजॉय द प्रोसेस। हम लोगों को अपने प्रोसेस पे विश्वास रखने का जरूरत है, भरोसा रखने का जरूरत है। हर हाल में, हर काल में हम लोगों को अपने प्रोसेस पे बिल्कुल विश्वास बनाए रखने का जरूरत है, और प्रोसेस को फुल मस्ती के साथ एंजॉय करिए, और एंजॉय करते हुए ही इस तरह से हम लोग बस अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे 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 वाइटल पिन के टॉप लेवल पे आ चुके हैं, और ये वाइटल पिन का टॉप लेवल भी जो है ना बहुत जल्दी क्विट कर देंगे। उसके बाद हम लोग रॉयल्टी में चले जाएंगे, रॉयल्टी का भी बहुत 4 लेवल, उसको भी क्रॉस करेंगे हम लोग। ऐसे करते करते एक दिन आने वाले बहुत जल्द ही ऐसा होने वाला है कि हम लोग डायमंड लेवल को भी क्रॉस करेंगे, है ना। तो ये फुल फेथ हम लोगों को अपने अंदर रखना है, और हम सब लोग ऐसा करेंगे, और एक दिन ये संभव है।
तो विश यू ऑल द बेस्ट सर फ्रॉम माय साइड। इट्स ओवर सेशन। थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए सर कि आज का सेशन कैसा रहा, क्या रहा। क्योंकि भाई इतना बोलने का बस एक ही पॉजिटिविटी समझ में आता है, फीडबैक। थोड़ा सा लर्निंग्स आपको मिल जाए, थोड़ा सा एक पॉइंट मिल जाए, जिससे आपका ब्रेन को शॉक मिले, है ना, और लगे कि भाई आप सफलता के लिए तैयार हैं। बस यही मेरा प्रयास होता है ना। तो फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। क्या इतना बोलना सार्थक रहा, या फिर ऐसे ही रहा टाइम पास? तो भाई वैसा नहीं हम लोग चाहेंगे। तो विजय सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। सर बहुत अच्छी बात कही, मतलब प्रोसेस के बारे में आपने जो बताया बहुत अच्छी बात बताई है। और मतलब ये जरूरी है, अगर हम देखें तो अगर आपका कोयला है जो हीरा बनता है, वो एक प्रोसेस से गुजरता है तभी बनता है। और एक पत्थर भी है, जब मूर्ति बनती है, जब वो एक प्रोसेस से गुजरती है तभी बनती है। तो लाइफ में कोई भी चीज का शॉर्टकट नहीं है। हम अगर भले ही कितनों के हैं, लेकिन अगर जब तक वो प्रोसेस से नहीं गुजरेगा और वो तपस्याओं से नहीं गुजरेगा, जो कठिनाइयां हैं, तब तक वो निखार नहीं आएगा। और जितना ज्यादा आप तपेंगे उतना ही ज्यादा आप निखरेंगे। ये मतलब लाइफ का ट्रूथ है। तो हमें कभी मतलब इससे भागना नहीं चाहिए। अगर आप लाइफ में देखेंगे कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, तो उन्होंने लाइफ में उतना ही ज्यादा झेला होता है, उतना ही ज्यादा उन्होंने परेशानियां झेली होती हैं, तब जाके सक्सेस दिखती है वो। हम लोग को तो केवल फेस वैल्यू दिखती है, लेकिन उसके पीछे में आप देखिए तो कितनी ज्यादा सेक्रीफाइसेस होते हैं, कितने ज्यादा उनकी मेहनत होती है। किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, सबके साथ ऐसे ही हुआ है। अगर वो सक्सेसफुल है तो उनके पीछे उतना ही ज्यादा तपस्या है, उतना ही ज्यादा एफर्ट है, उतना ही ज्यादा मतलब तपा है वो लोग। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मतलब प्रोसेस बहुत जरूरी है। तो हमें मतलब प्रोसेस पूरी फॉलो करनी चाहिए, तभी हम मतलब सक्सेसफुल हैं। और इसके बाद आपने लीडर्स के बारे में बताया कि जो लीडर्स है वो आपका लीड बाय एग्जाम्पल होता है, मतलब सामने चलता है और उसको देख के लोग फॉलो करते हैं। लेकिन वो भी आपने बहुत सही एग्जाम्पल दिया जो बिच्छू का है, कि टीम में सभी लीडर्स बनते हैं, क्योंकि जो लोग पीछे चल रहे होते हैं, तो ये समय की बात होती है कि जो जिस समय पे है वो लीडर है। लेकिन सभी का समय आता है, वो आगे निकलता है, फिर अगली उसकी जगह लेता है। तो लीडर सब में छुपा होता है, बस वो पहचानने की जरूरत है और आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। सबका नंबर आता है, थोड़ा टाइम बाद ही आता है, लेकिन आता है सबका नंबर। और बिल्कुल सही बाकी सर। लास्ट में आपने अफर्मेशन करवाया, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम माइक बंद हो गया सर। अच्छा। जब हम सोच सही रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तभी सफलता मिलती है। क्योंकि जंग जो है मैदान में जीतने से पहले दिमाग में जीतना होता है। अगर दिमाग में नहीं बिल्कुल जीते सही। तो मैदान में भी जीत नहीं सकते हैं। क्योंकि जो लोग मैदान में सोचेंगे और हम जीत नहीं पाएंगे ना, तो वो गोली का शिकारी होते हैं। इसीलिए पहले अंदर से पॉजिटिव होना होता है, फिर जाके आप मतलब सक्सेस होते हैं। अगर महात्मा गांधी जी का भी देखें, तो उन्होंने अगर साउथ अफ्रीका में जब उनको ट्रेन से बाहर निकाला गया था, तब उन्होंने सोचा था कि हम भारत में जाएंगे और आजाद कराएंगे। अब उन्होंने जितना भी स्ट्रगल किया, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय था हम आजाद कराएंगे। तो उस दृढ़ निश्चय पे मतलब डटे रहे, तभी जाके देश आजाद हुआ। तो हमें मतलब वो पॉजिटिव जो सोच है हमने, वो हमेशा उस पर टिके रहना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर वो पहले दिन सोच जाता है कि हम तो नहीं करा पाएंगे, हमारे बस का तो नहीं है, तो बाकी लोग भी ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे होते। तो ये सोच हमेशा रखना चाहिए कि हम सक्सेसफुल रहेंगे, और तभी वो आप काम कर पाओगे। और एक बार आपने पॉजिटिव सोच लिया और एक सही रास्ता सोच लिया, तो अपने आप ही रास्ते निकलते जाते हैं। जो आप सोचेंगे बिल्कुल उसी के हिसाब से रास्ते निकलेंगे। निगेटिव सोचेंगे, सही। निगेटिव रास्ता निकलेगा। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रास्ता निकलेगा। तो सही बहुत सर, अच्छी बहुत लर्निंग है आज की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच सूरज सर हैं। सूरज सर। जय हरिओम सर। जय सिंह, जय सिंह। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा सर। और बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने को हमें ये मिला सर, सफलता एक यात्रा है और इसे मौज मस्ती में जीना है। और बिल्कुल ये हमें देख भी रहे हैं सर और जी भी रहे हैं कि सफलता एक सही में एक यात्रा है, जो कि बहुत अच्छे से हम लोग मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपना पीन अचीव कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो बताएं ये प्रोसेस से ही हम लोग को चलना है। इसमें बहुत सारा दर्द आएगा, झेलना पड़ेगा, ये तो झेलना पड़ेगा ही सर। जब हम नहीं झेल रहे थे सर, तो हम आगे नहीं बढ़ रहे थे। और आज हम देखिए कि बात किए और टीवी मारे और ये बोले कि ये सामान को पहुंचा देना है। हम और परवीन जी गए पहुंचाने के लिए, बोला कि यार डिलीवरी बॉय आ गया।
सुन के खराब लगा थोड़ा सा कि हम 45% का मालिक हैं और सुनना ये मिलता है। सही बात है। तो समझ में अभी आया कि ये तो झेलना पड़ेगा सब, तभी आगे बढ़िएगा। बिल्कुल सही बात। सही बात है। वीरेंद्र यदि फ्री है तो। यार सेम सर। जय सिंह, जय सिंह वीरेंद्र। सेशन तो बहुत अच्छा लगा सर। ये निगेटिव और कभी पॉजिटिव आ जाता है दिमाग में, तो आगे और पीछे जो बीच में हो जाते हैं, ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा। और वही पॉजिटिव दिमाग में रखना, ये वाला बहुत सीख मिला सर कि हमेशा पॉजिटिव ही भरना चाहिए दिमाग में, जितना भी कचरा है निकल जाए। तो धीरे धीरे वही बहुत अच्छा लगा सेशन सर। और सेशन चलिए होता है तो कुछ न बहुत। कुछ सीखते हैं। ये प्रक्रिया हम लोग इसीलिए चाहते हैं स्टार्ट रहे, है ना, और बीच में इसका लय टूटे ना। ठीक है, ज्यादा हम लोग बिजी होते हैं कभी कभी तो बात अलग होता है, लेकिन ये सेशन हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए, है ना। और बिल्कुल कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर के आगे बढ़ पाएगा, ऐसे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। कमिटमेंट बहुत जरूरी है। और हम लोग इसको प्राथमिकता दें, क्योंकि पहले जब हम ही नहीं सीखेंगे तो दुनिया को क्या सिखा पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीखने के चीज को पहले प्राथमिकता देंगे और इसको सिंसियरिटी के साथ लेंगे, है ना। तकलीफ आएगा वीरेंद्र, है ना, तकलीफ आएगा, लेकिन शॉर्टकट सॉल्यूशन मत ढूंढो, है ना। तुरंत का समाधान ढूंढने के चक्कर में नहीं पड़ना है। और मात्र 6 महीना ही तो हम कह रहे हैं, 6 महीना ही वो दर्द तकलीफ झेल लो ना, उस सब चीज से ऊपर उठ जाओगे, है ना। तो चलिए बहुत अच्छा लगा, और सब ऐसे ही मिलते रहेंगे, कल फिर हम लोग मिलेंगे, है ना। और कल फिर एक अच्छे से टॉपिक, एक नया कुछ लेसन लेकर के हम लोग आएंगे और इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। Good night.